संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी कक्षा सप्तम दीपकम द्वितीय भाग में चतुर्थ पाठ है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे जो है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। न मिलने पर आम्लम खट्टा है, द्राक्षा फलम अंगूर अंगूर खट्टे हैं। इसकी कहानी यहाँ चित्र के माध्यम से बताई गई है। ना लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम, अंगूर खट्टे हैं। जब कोई वस्तु नहीं मिलती है तो लोग कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। यह मुहावरा आपने सुना ही होगा। इसी के बारे में यहाँ पर है। प्रिय छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु। प्रिय छात्रों, इस चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति। बच्चों ने कहा महोदय चित्र में वृक्ष है। बहु सम्यक, बहुत अच्छा। श्रीकालः किम किम करोति। देखिए यहाँ पर नीचे दिया है महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति, इसके आगे भी है। क्या है? एक महोदय श्रीगालः अस्ति, महोदय गीदड़ भी है, सियार भी है। द्राक्षा फलानि सन्ति, अंगूर भी हैं। अहो भवन्तः कथम जानन्ति, आप कैसे जानते हैं। द्राक्षा फलानि अपि सन्ति, द्राक्षा फल भी हैं, अंगूर भी हैं। बहु सम्यक, बहुत अच्छा। श्रीगालः किम करोत्, सियार यहाँ पर गीदड़ क्या कर रहा है। आचार्य श्रीगालः द्राक्षा फलानि खादितुम् इच्छति। आचार्य, यह जो सियार है यह अंगूर के फलों को खाना चाहता है, किंतु ना शक्नोत, लेकिन खा नहीं पा रहा है। तो बहुत समीचीनम, तो बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं वयम एताम कथां मातृभाषायां श्रुतवन्तः। महोदय, हम यह कहानी अपनी मातृभाषा में पढ़ चुके हैं। अहो भवन्तः कथम जानन्ति, अरे आप सब कैसे जानते हैं। महोदय वयम एताम कथां मातृभाषया श्रुतवन्तः, यह कहानी हम अपनी मातृभाषा में सुन चुके हैं। बहु समीचीनम, बहुत अच्छा। तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथां गीत रूपेण गायामः अभिनयं च कुर्मः। तो इसी कहानी को हम संस्कृत भाषा में गीत के रूप में सुनते हैं और उसका अभिनय करते हैं। अस्तु आचार्य कृपया पाठयत, आचार्य आप कृपया हमें पढ़ाएं। इसके आगे है एकः श्रृगालः वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, तत्र गच्छति किमपि न लभते, इतोऽपि गच्छति किमपि न लभते, श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, किंचा करोति सः किंचा करोति। एकः श्रृगालः, एक लोमड़ी, एकः श्रृगालः, एक लोमड़ी, वनम गच्छत, वन में जाती है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, प्यास से वह व्याकुल है। पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छत, भूख और प्यास से वह वन में जाता है। सह वनम गच्छति, वह वन में जाता। देखिए स यहाँ पर पुल्लिंग सूचक है, तो श्रृगालः क्या है, पुल्लिंग सूचक है। सह वनम गच्छति, वह वन में जाता है। सह वनम गच्छति, वह वन में जाता है। तत्र गच्छत किमपि न लभते, वह वन में जाता है और कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। श्रान्तः जायते, थक जाता है। खिन्नः जायते, दुखी होता है। सह श्रान्तः जायते, वह थक जाता है। खिन्नः जायते, दुखी होता है। किंचा करोत, क्या करे। सह किंचा करोत, वह क्या करे ऐसा सोचता है। आगे है वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, बाएं देखता है। दक्षिणतः पश्यत, दाएं देखता है। अग्रतः पश्यत, आगे देखता है। पृष्ठतः पश्यत, पीछे देखता है। स्वेदः जायते, पसीने से लथपथ हो जाता है। तृषा जायते, भूख से व्याकुल है। तस्य स्वेदः जायते, उस वह पसीने पसीने हो जाता है। तृषा जायते, भूख से व्याकुल है। किंचा पश्यत, कुछ देखता है। सह किंचा पश्यत, वह क्या क्या देखता है। किंचा पश्यत,
क्या देखता है, सह किम चा पश्यत वह क्या देखता है। इस तरह से आगे देखते हैं। पश्यत द्राक्षालताम, वह जो है अंगूर की लताओं को देखता है। सह पश्यत द्राक्षाफलम, वह अंगूर की लताओं को देखता है। ऊपर ऊपर लतासु दृश्यते चा तत्फलम, ऊपर ऊपर लताएं देखती हैं, दिखाई देती हैं और उसके फल दिखाई देते हैं। अनुक्षणम तन्मुखे रसा जायते, तुरंत ही उसके मुख में पानी आ जाता है, रस आ जाता है। किम चा करोति, सह किम चा करोति, वह क्या करे, वह क्या करता है। एक वारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतत, त्रिवारम उत्पतत, पुनः पुनः उत्पतति। एक बारम उत्पतत, एक बार जंप करता है, ऊपर कूदता है। द्विवारम उत्पतत, दूसरी बार कूदता है। त्रिवारम उत्पतत, तीसरी बार कूदता है। पुनः पुनः उत्पतत, बार बार जंप करता है। स्वेदः जायते, पसीने से लथपथ हो जाता है। तस्य श्रमः जायते, वह परिश्रम से थक जाता है। किम कथयत, वह क्या कहता है। सह किम कथयत, वह क्या कहता है। आगे है आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा वह कहता है। इत्येवं कथित सह पलायते, इस तरह से कहता हुआ वह भाग जाता है। इत्येवं कथित सह पलायते, इस तरह से वह कहते हुए अंगूर खट्टे हैं, यह कहते हुए वह लोमड़ी भाग जाता है। इत्येवं कथयति, इस तरह से कहते हुए सह पलायते, वह भाग जाता है। इत्येवं कथयत सह पलायते, यह कहता हुआ वह भाग जाता है। आगे आते हैं हम शब्दार्थों पर। हमने शब्दार्थों में क्या जाना, इसमें नए शब्द क्या मिले हमें, इसके बारे में जानते हैं। श्रृगालः, लोमशा लोमड़ी फॉक्स, वनम काननम अरण्यम फॉरेस्ट, पिपासा पातुम इच्छा प्यास, बुभुक्षा भोक्तुम इच्छा भूख, किमपि यत् किंचित कुछ भी, इतोऽपि अतः परमपि और भी, लभते प्राप्नोत पाता है, श्रान्तः थका हुआ, खिन्नः दुखित खेद से युक्त, जायते भवति होता है, वामतः वाम भागे बाईं ओर। आगे शब्दार्थों में है दक्षिणतः दाएं दाएं दक्षिण भागे दाहिनी ओर, अग्रतः अग्रभागे आगे, पृष्ठतः पृष्ठभागे पीछे, स्वेदः धर्मः पसीना, तृषा पिपासा प्यास, द्राक्षा लताम द्राक्षाफलशवल्लीम, अंगूर की बेल को, ऊपर ऊर्ध्वभागे ऊपर, दृश्यते अवलोक्यते देखा जाता है, अनुक्षणम क्षणाभ्यंतरे उसी क्षण, रसः लाला रसः, मुखस्रावः लार, एक वारम सकृत एक बार, द्विवारम वारद्वयम द्वि दो बार, उत्पतत कूदते कूदता है। इस तरह से शब्दार्थों में है। आगे हम चलते हैं। पुनः पुनः, भूयो भूयः, बार बार, फ्रिक्वेंटली, कथयत वदत कहता है, आम्लम आम्ल रस युक्तम खट्टा, द्राक्षाफलम अंगूर ग्रेप्स, पलायते अन्यत्र धावत भाग जाता है। वयम अभ्यासम कुर्वः, इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। एकः शृगालः इति गीतस्य साभिनयं कक्षायां गानं कुर्वन्तु, यह जो एकः शृगालः गीत है आपका, इसको आप जो है याद करेंगे, पढ़ेंगे, पाठ का अर्थ याद करेंगे। आगे है आपका प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर पर आते हैं। कः वनं गच्छति, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु, आपको एक पद में या दो पद में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो हम जो है एक पदेन प्रश्नों पर आते हैं। कः वनं गच्छति, वन में कौन जाता है। ख है शृगालः कां पश्यति, वह लोमड़ी क्या देखता है। शृगालस्य मुखे किं जातम्, उस लोमड़ी के मुख में क्या आ गया। शृगालः किं पश्यति, शृगालः किं पश्यत्, लोमड़ी ने क्या देखा। द्राक्षाफलम कुत्र दृश्यते, अंगूर के फल कहाँ दिखे थे। इसके बाद है च किम शृगालः पुनः पुनः उत्पतत, इसको आम और ना में उत्तर देना है। किम शृगालः द्राक्षाफलम प्राप्नोत, क्या लोमड़ी ने अंगूर पा लिए। इसके बाद है उत्तरों पर आते हैं। तो पहले का उत्तर है शृगालः, दूसरे में है द्राक्षा लताम, तीसरे में है रसः, घ में है द्राक्षाफलम, अंगा में है लतास ऊपर, और चा में है आम, और छा में है ना। इसका उत्तर ना हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं पूर्ण वाक्यन पर।
अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है श्रृगालः कथं वनं गच्छति। यह जो है श्रृगालः जो है वन में कैसे जाता है। श्रृगालः पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति। दूसरा है वनं गत्वा श्रृगालस्य किं जायते। वन में जाने के बाद श्रृगालस्य किं जायते, उस लोमड़ी को क्या हो गया। तो कह रहे हैं वनम गत्वा श्रृगालः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, थक गया और दुखी हो गया। ग है श्रृगालः द्राक्षाफलम कुत्र पश्यति। श्रृगालः, श्रृगाल जो है द्राक्षाफल कहाँ देखता है। श्रृगालः लतासु ऊपर ऊपर द्राक्षाफलम पश्यति, लता के ऊपर जो है द्राक्षाफल देखता है। घ है द्राक्षाफलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते। द्राक्षाफलम दृष्ट्वा श्रृगालस्य मुखे रसः जायते। अन्ते श्रृगालः किं वदत्। अंत में श्रृगाल ने क्या कहा। अन्ते श्रृगालः वदत् आम्लं द्राक्षाफलम आम्लं द्राक्षाफलम। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा उसने। हम इस पाठ में पूर्ववाक्यन प्रश्नों तक कर लिए। इसके बाद यहाँ दिया है अत्र इदम अवधेयम। हमने यहाँ पर यह जाना, यह पढ़ा है अस्मिन् पाठे जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति। ये सभी क्रियापद हैं। कौन कौन से। जायते लभते पलायते। एतादृशानां क्रियापदानां रूपा लट् लकारे कथं भवन्ति इति पश्यामः। इनके जो है लट् लकार में कैसे रूप होते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। लभते लभेते लभन्ते। मध्यम पुरुष में लभसे लभे थे लभध्वे। अब यहाँ देखिए उत्तम पुरुष देना था लभे लभा वहे लभा महे। ये आपका प्रथम पुरुष जो दिया ये उत्तम पुरुष का रूप है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 अगले वीडियो में करेंगे मित्रों। यह छोटा सा प्रयास है। यदि इस प्रयास से आपको कुछ भी लाभ होता है तो हमारा यह वीडियो बनाना सार्थक होगा। नमः संस्कृताय मित्रों।